मन विचार देखिए हो गया, वाणी और कर्म, इसमें एक रूपता हो और नियत सही हो तो मुझे लगता है कि दुनिया का कोई भी कार्य असंभव नहीं। आप सही नियत से किसी भी काम को हाथ में लेंगे तो वो बिल्कुल से पूर्ण होगा ही होगा। इसमें कहीं से भी किसी को किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। एक साल में बहुत चुनौतियां आई, लेकिन हम लोगों ने एक टीम की तरह काम, और किसी भी टीम में सिर्फ टीम का मुखिया ही महत्वपूर्ण नहीं होता है। टीम का एक एक सदस्य मुखिया जितना ही महत्वपूर्ण होता है। अगर उसमें एक भी सदस्य ने अपनी टांग पीछे खींच ली तो टीम अपना ध्येय कभी भी प्राप्त नहीं कर सकती। तो गया पुलिस के जितने भी कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, सभी लोग इस पूरी टीम का एक सदस्य थे और सब लोगों के सहयोग से ही जो भी कार्य हुआ, चाहे वो चुनाव का हो, चाहे बहुत सारे वीवीआईपी के विजिट का हो, माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, बहुत सारे कार्यक्रम हैं। मैंने जो अनुभव किया है कि पुलिस विभाग में अगर एक चीज है जो आपको काम करने में यदा कदा बाधक बनती है तो वो छुट्टी है। और इसका अनुभव मैं विभाग के शुरुआती दिनों में ही मैं कर चुका हूं, क्योंकि एक बार मेरी खुद की छुट्टी, मैंने करीब 50,000 रुपये, मेरी शादी हुई थी, 50,000 के करीब का प्लेन का टिकट भी मैंने करा रखा था, लेकिन अंत समय में वो छुट्टी कैंसिल कर दी। तो मुझे बड़ा धक्का लगा था, और जिस कारण से कैंसिल की गई थी वो कारण भी बहुत बड़ा नहीं था। तो मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैं चला भी जाता तो ये कार्य बहुत ही आसानी से संपन्न कराया जा सकता था। इसमें मेरी कहीं भी किसी भी प्रकार से एकदम जरूरत नहीं थी कि मेरे बिना ये हो ही नहीं सकता है। उसके बाद मुझे लगा कि अगर छुट्टी या आपकी कोई भी समस्या, अगर उसका निराकरण सही तरीके से सही समय पर कर दिया जाए तो इंसान को जो भी जिम्मेदारी मिलती है, पुलिसकर्मी को जो भी जिम्मेदारी मिलती है, वो बहुत अच्छे से काम कर सकता है। और मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, पिछले छठ में ही लगभग 800 जीएसपी लाइन है, लगभग 800 लोग छुट्टी गए, 820 आदमी। उसके बावजूद गया पुलिस के एक एक कर्मी और पदाधिकारी जो भी ड्यूटी पर थे, उन्होंने दुगने स्पीड से अपनी ड्यूटी की, तिगुने स्पीड से अपनी ड्यूटी की और पूरे पर्व को सफलतापूर्वक, शांतिपूर्वक, बिना किसी घटना के संपन्न कराए। ये हमारे मन में एक मेंटल ब्लॉक है कि कोई भी कार्य हो, अगर उसको 5 आदमी कर रहे हैं तो आवश्यकता पड़े तो 2 आदमी भी कर सकते हैं। इसके लिए भी हमें तैयार रहना है और उसके लिए हमें अपने मन को और तन को तैयार करके रखना है और इसका अभ्यास भी करते रहना है। तो अभ्यास कब होगा? अभ्यास तभी होगा जब 5 आदमी की टीम में एक बार में 3 आदमी छुट्टी चले जाए और कोई दूसरा अभ्यास करने का तरीका नहीं है। तो आप लोग यहाँ बड़े संख्या में प्रशिक्षु भी हैं जिनकी सेवा 30, 35, 40 साल है, और आने वाले समय में जो हम लोग पुलिसिंग आज कर रहे हैं उसका स्वरूप बहुत बदलने वाला है। तो उस स्वरूप के विषय में भी आप लोग को सोचना चाहिए, खास करके जो ट्रेनीज हैं और जिनकी सेवा बहुत लंबे समय तक बची हुई। अब आदमी का ज्यादा समय मोबाइल पर बीतता है और आदमी के ज्यादातर काम कहां से होते हैं? मोबाइल पर ही होते हैं। पढ़ाई भी आजकल मोबाइल पर ही हो रही है और खरीदारी भी क्या हो रही है? मोबाइल पर ही हो रही है।
तो उसको समझना, जानना। और आप लोगों ने सुना होगा आजकल AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मेरा अनुरोध होगा कि आप लोग इस पर भी खुद से बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूटोरियल उपलब्ध हैं YouTube पे और बाकी सारे प्लेटफॉर्म पे। आप उसको देखिए और देखिए कि दुनिया कहाँ जा रही है। कहीं हम लोग सबसे पीछे तो नहीं है। कैसे जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं उसको हम लोग आत्मसात करके और अपनी उत्पादकता को कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप टाइप करते थे, पहले टाइप करते थे, 1-2 साल पहले तक टाइप करते थे। आप बोल के लिखते हैं, तो आप टाइप करते थे तो कितना एक मिनट में कितना शब्द टाइप कर लीजिएगा, 50-100 बहुत टाइप करिएगा। लेकिन अगर बोलने लगेंगे तो कितना तेज हो जाएगा, किस स्पीड में आपका काम दुगनी, तिगुनी, 4 गुनी, 10 गुनी स्पीड में बढ़ सकता है। एक उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो उनको नए नए चीज़ों को अडॉप्ट करने की आवश्यकता है। और देखिए, हम लोग का जो मन होता है वो बहुत आलसी है। इंसान स्वभाव से बहुत आलसी होता है, कुछ भी नया नहीं सीखना चाहता। बोला जो चल रहा है चलने दो। उसको झकझोरने की आवश्यकता है, उसको ठेलने की आवश्यकता है। जब तक उसको ठेलिएगा नहीं तब तक वो काम करेगा नहीं। उसके लिए अपने आप को पुश करने की आवश्यकता है। तो ये बातें मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ बहुत सारे संख्या में प्रशिक्षु यहाँ पे मौजूद हैं। और आप लोगों का उद्गार सुन के, आपकी बातें सुन के मैं बहुत अभिभूत हूँ। और ये बात मैं बार बार बोलता भी हूँ कि इंसान के जीवन में आगे बढ़ने से 3 चीजें बाधक बन सकती हैं। एक तो होता है कि संचयात्मक प्रवृत्ति। एक होता है कि धन इकट्ठा कर लेंगे, जमीन इकट्ठा कर लेंगे या सोना इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन आप गौर से देखेंगे तो आपके घर में आपके दादा परदादा के द्वारा इकट्ठा किया हुआ सोना भी हो सकता है उपलब्ध हो, लेकिन उस सोने का कोई उपयोग नहीं हुआ। सोना ऐसे ही रखा रह गया, लोग आते गए धरती पे और जाते गए। दूसरा, भोग की प्रवृत्ति। बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिले, पहनने को मिले, या काम वासना है। ये सारी चीजें आपको जीवन में पीछे धकेलेंगी। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कि जब मैं वहां बैठा था, आप लोग मेरे विषय में बोल रहे थे तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। इससे भी बचने की आवश्यकता है। हम अगर कोई काम करें और इस ध्येय के साथ करें कि लोग हमारी तारीफ करेंगे, हमारी बड़ाई करेंगे, हमारा नाम लेंगे और हमें भगवान करेंगे, तो अच्छा है कि वो काम ना करें। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि कृष्ण और राधा का प्रेम क्या था? निस्वार्थ। तो आप देखिएगा, कोई भी धर्म उठा के देख लीजिए, कोई भी धार्मिक पुस्तकें उठा के देख लीजिए, किसी भी महापुरुष का जो लेख है उसको पढ़ लीजिए, सबने यही बोला है कि अगर आप निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे, सबसे एक समान सबको देखेंगे, सबसे प्रेम करेंगे, तभी जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। और एक बात आखिरी में, एक छोटी सी कहानी, उसके बाद मैं अपना क्या बोलेंगे इसको, जो भी बोलेंगे खत्म करूंगा। बहुत पहले की बात है, गांधी जी के जीवन काल की ये स्टोरी है। और उस समय एक छोटा सा बच्चा था जिसको चीनी खाने की आदत थी। क्या खाने की आदत थी? चीनी। बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का सेवन करेंगे तो तबीयत तो खराब होना स्वाभाविक है। तो उसी प्रकार उस बच्चे का भी पेट गड़बड़ रहता था। उसकी माँ बड़ी चिंतित थी और वो सोची कि एक बार गांधी जी से चल के मिल लेते हैं, हो सकता है कुछ न कुछ उपाय लगा देंगे, कुछ न कुछ तरीके से उसको समझा देंगे, इसकी चीनी खाने की आदत क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो वो महिला अपने बच्चे को लेकर गांधी जी के पास गई और
उनसे निवेदन किया कि देखिए मेरा बेटा बहुत चीनी खाता है, उसकी पेट खराब रहता है, उसका स्वास्थ्य